गुड मॉर्निंग गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। गाइज आज हम इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल सीखेंगे। गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है ये ऑब्लिक एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। गाइज ये ऑब्लिक एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। लिखा गाइज काउंटेबल मीन्स दैट विच कैन बी काउंटेड। काउंटेबल का मतलब है जिसको हम गिन सकते हैं, यानी जिसकी गणना हम कर सकते हैं वो काउंटेबल होता है गाइज। फॉर एग्जाम्पल सी हैज़ ये कार, उसके पास एक कार है। गाइज यहाँ पे आर्टिकल ये लगा है, कार हमारी एक नाउन है, नाउन के पहले ही आर्टिकल यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ये आर्टिकल यूज़ किया गया है। ये जो आया है वो कार के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आया है। कार का पहला लेटर सी जो कि कॉन्सोनेंट है, प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट का आएगा, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ये यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइज सौरभ हैज़ एन अम्ब्रेला। सौरभ के पास एक छाता है। गाइज यहाँ पे अम्ब्रेला एक नाउन है। अब अम्ब्रेला के पहले एन आर्टिकल का यूज़ किया गया है। एन आर्टिकल इसलिए लगाया गया है गाइज क्योंकि अम्ब्रेला का पहला लेटर यू एक स्वर है, ओबेल है, और इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय भी ओबेल ही आता है। आ, अम्ब्रेला आ पहले आता है, और हिंदी वर्णमाला में आ एक स्वर है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का यूज किया गया है। रूल नंबर सेकंड है गाइज, लिखा हुआ है इफ एनी एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब कम बिफोर द नाउन। अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाता है देन तब ये ऑब्लिक एन इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव आर एडवर्ब। तब हम एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ये ऑब्लिक एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रोहिणी इज ये ब्यूटीफुल गर्ल। रोहिणी एक सुंदर ऑब्लिक खूबसूरत लड़की है। गाइज यहाँ पे गर्ल है, नाउन है। गर्ल क्या है गाइज? नाउन है। इसके पहले ब्यूटीफुल आया है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ये का यूज़ किया गया है। ये इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है। प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो भी क्या आएगा? एक व्यंजन आएगा, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ये का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइज साक्षी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। साक्षी एक अत्यधिक खूबसूरत लड़की है। गाइज यहाँ पे लिखा है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली एडवर्ब है। समानतः अगर नाउन में यल वाई लगा हो, वाइज लगा हो, वार्ड लगा हो तो वो एडवर्ब हो जाता है। गाइज यहाँ पे लिखा है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, और गर्ल हमारा एक नाउन है। और नाउन के पहले जब एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाता है तो हम समानतः उन्हीं के पहले आर्टिकल यूज़ करते हैं, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का यूज़ किया गया है। एन इसलिए आया है अकॉर्डिंग टू एक्सट्रीमली क्योंकि एक्सट्रीमली का जो पहला लेटर है वो ई है, और ई एक ओवेल होता है। प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ई, इसलिए ई हिंदी वर्णमाला में एक स्वर है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का यूज़ किया गया है गाइस। रूल नंबर थर्ड है गाइस ये ऑब्लिक एन इज यूज्ड बिफोर एब्रीविएशंस एंड प्रोफेशन। अगर किसी का संक्षिप्त फॉर्म लिखा हो या किसी का व्यवसाय आया हो तो उसके पहले आर्टिकल ये ऑब्लिक एन का यूज किया जाता है गाइस। लिखा है फॉर एग्जांपल ही इज एन एमपी ऑब्लिक एमएलए ऑब्लिक एसडीओ, कोई भी हो सकता है। अब गाइस यहाँ पे एमपी, यहाँ यम कॉन्सोनेंट है, और लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो पहला लेटर आ जाता है ओवेल का। फॉर एग्जांपल जैसे यम लिखा है यम, ये अमायम। अब जो ये वर्ड आया पहले हिंदी वर्णमाला में ये एक स्वर है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का यूज किया गया है गाइस। ऐसे ही सेम रूल है यम एल ए। अब यम जब लिखेंगे ए अमायम, लास्ट के लेटर से मतलब नहीं है, मतलब शुरू में जो स्टार्टिंग वाला लेटर आता है वो अगर हमारा ओवेल का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, या पहला लेटर कॉन्सोनेंट, इंग्लिश की बात करें तो पहला लेटर अगर आपका उसमें कॉन्सोनेंट भी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर अगर ओवेल का आएगा तो हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, इसीलिए आर्टिकल यहाँ पे एन का यूज़ किया गया है। यस डी ओ, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, पहला लेटर कॉन्सोनेंट है यस, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जब हमने राइट डाउन किया ये औसा यस, तो ये वर्ड जो आया वो एक हमारा स्वर होता है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन यूज किया जाएगा। अब गाइज जो ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं एब्रीविएशंस, इनका जो फुल फॉर्म है गाइज एमपी, एमपी का फुल फॉर्म होता है गाइज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं। एमएलए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायक होते हैं। एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में आप देखते हैं कि वो लोग कार्यरत रहते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइज, सी इज ये नर्स ऑब्लिक टीचर ऑब्लिक डेंटिस्ट। यहाँ पर लिखा है गाइज वह कुछ भी हो सकती है, वह नर्स हो सकती है, टीचर भी हो सकती है, डेंटिस्ट कोई भी हो सकता है, ऑब्लिक का साइन लगा हुआ है। गाइज यहाँ पे लिखा है नर्स, नर्स टीचर डेंटिस्ट, क्या बोल रहा है, इसकी प्रोफेशंस को बता रहा है गाइज। वह एक नर्स है, वह एक टीचर है, वह एक डेंटिस्ट, इनमें से कोई भी हो सकती है वो। गाइज यहाँ पे लिखा है नर्स, नर्स का पहला लेटर जो है वो यन, और यन क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। प्रोनाउंसिएशन करते समय भी ना आएगा, और ना एक हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होता है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ये यूज किया गया है। सेम रूल है टीचर, टी कॉन्सोनेंट है, इसका पहला लेटर प्रोनाउंस करेंगे या राइट डाउन करेंगे तो टा आ जाएगा, टा कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ये यूज किया जाएगा। डेंटिस्ट, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका राइट डाउन तो डा आएगा, पहले डा क्या है, एक व्यंजन है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल ए का ही यूज किया जाएगा गाइज। रूल नंबर 4 है गाइज, इन दो सेंटेंसेस जिन वाक्यों में हुए प्राइस पर मंथ, जहां पर प्राइस पर महीने की दी गई हो, आर अथवा पर आइटम अथवा पर आइटम क्या दिया गया, इटसेट्रा आद कम्स आती हैं, इन दो सेंटेंसेस उन वाक्यों में ये ऑब्लिक एन इज यूज्ड, ये ऑब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस ट्रेन रन 70 किलोमीटर पर सेकेंड एन आवर, यह ट्रेन 1 घंटे में 70 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती ऑब्लिक दौड़ती है। अब गाइस पे यहाँ देख लिखे हुआ है आवर, आपको इसके पहली क्लास में आवर का रूल बताया गया था, जब भी यच के बाद कोई ओबेल आता है और उसका यह वहाँ पर साइलेंट होता है, और यच के बाद जो आने वाला लेटर है वो ओबेल है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी ओबेल का आएगा, तो इसलिए उसके पहले आर्टिकल हम एन का यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल एन का गाइस यूज किया गया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे बेंट देयर वन आ वीक, वे सप्ताह में एक बार वहां जाते थे। अब गाइस सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह की बात कर रहे हैं गाइस, तो जब भी प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक मंथ, प्रत्येक आइटम की बात होगी तो वहां पे आर्टिकल ये ऑब्लिक एन यूज किया जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल ये का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो बीक वर्ड आया है वो बीक क्या है, पहला लेटर डब्लू हमारा कॉन्सोनेंट है, प्रोनाउंसिएशन करेंगे वाह आएगा पहले, वाह एक कॉन्सोनेंट होता है हिंदी वर्णमाला में, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ये का यूज किया गया है गाइस। रूल नंबर 5 है गाइस, if a singular noun is used after many, rather, quite, such, come, then ये ऑब्लिक एन is used before that singular noun। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है if a singular noun, अगर कोई singular noun many, rather, quite, such इनके बाद आता है, सिंगुलर नाउन हो, देन तब ये ऑब्लिक एन इज यूज्ड बिफोर दैट, तब उसके पहले हम आर्टिकल ये ऑब्लिक एन का यूज करते हैं। रूल यही है कि अगर मैनी, रेदर, सच, क्वाइट इनके बाद सिंगुलर नाउन आया है तो आर्टिकल ये ऑब्लिक एन का यूज इनके पहले किया जाएगा गाइज। लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, इट इज क्वाइट ये डिफिकल्ट वर्क। अब गाइज यहाँ पे देखिए लिखा है क्वाइट, क्वाइट के बाद जो वर्ड आया है डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ये का यूज किया गया है। ये आर्टिकल यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट, डिफिकल्ट के अकॉर्डिंग आर्टिकल ये यूज किया गया क्योंकि यहाँ डिफिकल्ट में पहला लेटर जो प्रोनाउंस करते समय आएगा वो डा आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेनी ये गर्ल कम्स लेट टू द क्लास। गाइज यहाँ पे लिखा है मेनी, मेनी के बाद जो नाउन आया है वो गर्ल, और गर्ल जो है सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ये का यूज किया गया है। आर्टिकल आता है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, गर्ल लिखा है, जी है, कॉन्सोनेंट है, प्रोनाउंसिएशन राइट डाउन करेंगे तो गा पहले आ जाएगा, वो भी एक हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ये का यूज किया गया है गाइज। आई होप आपको इंडेफिनिट आर्टिकल के इतने सारे रूप से रूल समझ में आ गए होंगे गाइज। अगर आपको इसमें से कोई रूल नहीं समझ में आया है, आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके उस डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा। आज की क्लास में बस गाइज हम इतना ही सीखेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा हो, तरीका आपको मेरा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।